कांग्रेस ने यह बात तो 1937 में ही मान ली थी कि मुस्लिम नेताओं की आपत्ति पर वंदे मातरम के 2 पैरा गाने का फैसला हुआ और 3 को छोड़ दिया गया। असल में वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी और इसे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बड़ा इशू बनाया था। जिन्ना के प्रेशर में ही 1937 के कांग्रेस अधिवेशन से वंदे मातरम को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के बहुत से नेता इस फैसले से खुश नहीं थे। महात्मा गांधी ने भी 18 नवंबर 1937 को पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। इसमें गांधी जी ने लिखा था कि वंदे मातरम को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल के बहुत से लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले से नाराज हैं। इसकी जानकारी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें दी है। गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा कि सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाने के फैसले से पैदा हुई नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गांधी जी ने जो लिखा उसकी जानकारी पंडित नेहरू को पहले से थी, इसलिए नेहरू जी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। उन्हें डिटेल में बताया कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ 2 स्टैंजा गाने का फैसला क्यों हुआ। नेहरू जी ने नेताजी को सफाई दी, लिखा कि वंदे मातरम का बैकग्राउंड मुसलमानों को परेशान कर सकता है। मुसलमान मानते हैं कि यह गीत हिंदू देवी देवताओं के लिए लिखा गया है, इसमें हिंदू देवी का उल्लेख है, इसलिए मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वंदे मातरम के 4 स्टैंजा हटाने का फैसला किया गया। अब बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को यही इतिहास याद दिला रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस तब भी जिन्ना के सामने झुकी थी और अब भी वो जिन्ना की विचारधारा पर चल रही है। कांग्रेस जिन्ना की असली वारिस है। तो 1937 में कई एक जगह ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, या कांग्रेस को 1937 का जो संविध सरकार की एक जगह बनी, उस चुनाव में एक दिखाई दिया कि मुस्लिम लीग जो है प्रभावी है और मुस्लिम लीग के साथ या मुसलमानों के साथ अपना एक समझौता होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि शर्त एक है कि ये जो वंदे मातरम है ये गाना बंद करना पड़ेगा। ये उन्होंने इसके ऊपर खुलेआम खिलाफत की और मुस्लिम लीग ने अपना रेजोल्यूशन लिया अगस्त सितंबर 1937 में। इसके बाद नेहरू जी को लगा कि नहीं, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त बहुत प्रभावी थे, 37, 38, 39 आपको पता है। वो पार्टी के अध्यक्ष भी बने, गांधी जी के विरोध के बावजूद भी बने। उन्होंने इसका खुलेआम विरोध किया, लेकिन नेहरू जी इतने मुसलमान से ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने फाइनली अक्टूबर 1937 की जो कार्य समिति है उसमें एक कमेटी बनाकर यह तय कर दिया कि यह मुसलमान धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम को अच्छा नहीं लगता है और इस कारण से इसका 2 स्टैंजा गाना है। आज कांग्रेस कार्य समिति जो अक्टूबर 1937 में जो कांग्रेस कार्य समिति ने रिजोल्यूशन पारित किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, उसको फिर से सोनिया गांधी जी, खरगे साहब और राहुल गांधी जी का नेतृत्व, इन लोगों ने मिलकर फिर से कहा कि कानून जो कुछ भी हो जाए, देश भाड़ में जाए, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, आपके बने हुए कानून को हम नहीं मानते हैं। आप समझिए कि ये किस तरह की अनार्की है। इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।